पुणे के दौंड तालुका के यवत गांव में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो गुटों में हिंसा हुई है। यहां पर पथराव हुआ और कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी गई है और ये सब एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। यहां पर यवत गांव में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद से ही तनावपूर्ण माहौल यहां पर बन गया। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन माहौल यहां पर कैसा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगजनी की तस्वीरें भी यहां पर सामने आई है, ये भीड़ आप देख सकते हैं। पुणे का ये मामला है जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये बवाल हो गया। कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गाँव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। तो आपने देखा किस तरह से एक पोस्ट को लेकर ये माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो गया। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, बताइए जरा किस बारे में दरअसल ये पोस्ट था और उसके बाद कैसे यहां पर ये हालात बिगड़े। देखिए, कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज को लेके कल एक स्टेटस रखा गया था। तो जैसे ही लोगों को ये स्टेटस के बारे में पता चला तो आज ये जो पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पे यवत गांव है, बड़ा गांव है, वहाँ पे आज बाजार होता है। तो पहले तो लोगों ने कहा कि आज बाजार नहीं चलाएंगे, बाजार को पूरा बंद रखेंगे। और फिर जो जमाव है, जिस युवक ने ये स्टेटस रखा था उसके घर के ऊपर चलकर गया, हाथ में कुछ पत्थर थे और कहा जा रहा है कि एक स्थल के ऊपर भी पथरावबाजी हुई है। हालांकि पुलिस मौजूद थी, सुबह से उनको लग रहा था कि कुछ हो सकता है। तो चूंकि पुलिस वहां पे मौजूद थी तो आगे बड़ा तनाव की स्थिति पुलिस कंट्रोल कर पाई। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि लगभग 2 टू व्हीलर को जलाया गया है। कुछ वाहनों का बाकी जो कुछ लोग हैं उनको पुलिस ने अपने कब्जे में किया है। और पिछले 15 दिन से कहा जा रहा है कि इस गांव में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। दो गुट जो हैं वो आपस में किसी पोस्ट को लेके तनाव की स्थिति बरकरार थी। हालांकि पुलिस ने उसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश की, लेकिन आज जब ये स्टेटस सामने आया तो जमाव भड़का और एक धार्मिक स्थल पे वो चलकर गया। अभी बताया जा रहा है कि अभी स्थिति शांत हो पाई है राहुल? अभी भी क्या माहौल ऐसा ही बना हुआ है? भेजी गई जी जी, अभी इस तनाव की स्थिति है और पुणे रूरल के कुछ अतिरिक्त पुलिस की फौज वहां पे भेजी गई है। और मैं आपको बता दूं कि आज पुणे में एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे हैं। जैसे ही पुलिस ने इस स्थिति का जायजा लिया तो अतिरिक्त फौज वहां पे भेजी गई है। कहा जा रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पूरा बाजार और पूरा गाँव जो है वो बंद है और पुलिस ने कहा है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप पे वायरल मैसेजेस हो रहे हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल भरोसा ना करिए, स्थिति नियंत्रण में आई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया राहुल आपका सब जानकारी के लिए। तो स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में यहां पर है। लेकिन क्या यहां पर हुआ ये हमने आपको बताया, हमारे सहयोगी बता रहे थे। एक दरअसल पोस्ट है सोशल मीडिया पर जो की गई एक व्यक्ति की द्वारा और उसको लेकर ये जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे हंगामा यहां पर खड़ा हो गया। और इससे पहले भी राहुल, जैसे कि अभी हम एक पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया यहाँ पर सुन रहे थे, बता रहे इस मामले के बारे में पहले से ही माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण यहाँ पर बना हुआ था। जरा इसका बैकग्राउंड भी आप बताइए जिसको लेकर ये पोस्ट और आग में हवा देने वाली बात कर गई यहाँ पर। देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ शिवाजी महाराज के बारे में ये बात हुई थी, 15 दिन पहले हुई थी और तभी से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने दोनों गुट में मध्यस्थी करने की कोशिश की, पुलिस ने भी इंटरवेन किया, मामला थोड़ा सा सुलझ गया था। लेकिन जिस युवक ने स्टेटस में लिखा, शायद कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति थी वो बहुत ही आपत्तिजनक थी। कल इसने यह स्टेटस में लिखा था, आज जैसे ही सुबह लोगों को पता चला तो तनाव बढ़ता गया। जैसे मैंने कहा कि कल जैसे स्टेटस देखा था तो आज जो बड़ा गांव है उसका जो बाजार है हफ्ते में लगता है, उस बाजार को बंद किया गया था।
और यहाँ तक बात रुकी नहीं, जिस युवक ने ये स्टेटस रखा था उसके घर पे लोग चले गए, वहां उसको कुछ मार पिटाई हुई ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसके आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 2 टू व्हीलर को जलाया गया है जिसके विजुअल्स भी हमारे पास हैं। और ये कौन लोग थे जिन्होंने टू व्हीलर में आग लगाई है? इसको लेकर कोई कार्रवाई इसके बाद पुलिस ने की है? जिस युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट रखी थी, स्टेटस रखे था, उसको तो कब्जे में लिया है। अभी तक किसी को कब्जे में नहीं लिया है, क्योंकि अगर वो स्थिति बनती है तो तनाव शायद बढ़ सकता है। तो अभी पुलिस का पहला प्रयास तो ये है कि जो स्थिति गांव में बनी है उसको नियंत्रण में लाया जाए। तो पहले जिसने स्टेटस रखा था उसको अपने कब्जे में लिया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ सोशल मीडिया पे धार्मिक स्थल पे पत्थरबाजी के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, तो पुलिस ने कहा है कि पूरे वेरीफाई कर लीजिए और जो धार्मिक स्थल पे पथरावबाजी हुई है क्या वो उसी गांव की है, इसके बारे में भी थोड़ी संदिग्धता बनी हुई है। लेकिन स्थिति मैं आपको बता दूं कि अभी नियंत्रण में है। सिर्फ उस युवक को कब्जे में लिया है जिसने व्हाट्सएप पे आपत्तिजनक स्टेटस रखा था। बाकी गांव में अभी मीटिंग चल रही है, पुलिस वहां पे पहुंची है और प्रयास ये किया जा रहा है कि दोनों जो गुट हैं उन दोनों गुटों को समझाया जाए और स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। जी बिल्कुल राहुल, पुलिस कोशिश कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में ही यहाँ पर रहे, मामला और ज्यादा ना बढ़े। एक बार सुन लेते हैं और पुलिस की तरफ से क्या इस मामले पर कहा गया है। एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गाँव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। तो आप देख रहे थे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि तुरंत जैसे इसकी सूचना मिली पुलिस हरकत में आई और अभी स्थिति यहां पर शांत है। राहुल, आपसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। ये जो तरुण है जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे, कौन है व्यक्ति? कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है? एक पोस्ट इसकी इतनी वायरल अचानक से कैसे हो गई? 26 साल का तरुण है। मैं अगर उसका नाम बता दूं तो शायद हो सकता है कि तनाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। 26 जुलाई की एक घटना है, यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपमानजनक स्थिति में पाया गया था। ये घटना ताजा थी और उसी को लेके इस युवक ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया ऐसा कहा जा रहा है। और जैसे ही आपत्तिजनक पोस्ट आई, 26 तारीख की घटना, शिवाजी महाराज के लिए महापुरुष है, देश के लिए महापुरुष है, तो लोगों के मन में वैसे ही भावना भड़की थी। और जैसे ही ये स्टेटस उन्होंने देखा तो जिस युवक ने ये स्टेटस रखा था, जैसे मैंने कहा कि उसके घर के ऊपर पहले लोग गए थे। हालांकि 10 बजे एक मीटिंग हुई थी ऐसा कहा जा रहा है, लोग आपस में बात कर रहे थे कि उस युवक को सबक सिखाया जाए। और जैसे ही पुलिस को ये पता चला तो क्योंकि वहां पे एक पुलिस का आउटपोस्ट है, वहां से पुलिस आई और नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। कुछ वीडियोस मेरे पास हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पुलिस इंटरवेन करने की कोशिश कर रही है, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके बावजूद हम लोग विजुअल शायद वो नहीं चला पाएंगे, लेकिन एक स्थल के ऊपर पथरावबाजी हुई है और वो बड़ी जोर से पथरावबाजी हुई है। लगभग 1.5-2 मिनट के विजुअल्स आए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोग अपने हाथ में पत्थर लेके जोर से पथरावबाजी कर रही है। बड़ा हंगामा वहां पे हो रहा है और 2 टू व्हीलर जो है उनको जलाया गया है। फिर मैं बता दूं आपको कि उसके बाद स्थिति पूरी नियंत्रण में है। पुणे रूरल के पुलिस की अतिरिक्त फौज वहां पे गई है और स्थिति को पूरा नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। जिस युवक ने ये आपत्तिजनक पोस्ट की थी उसको अपने कब्जे में लिया है, उसको पुलिस स्टेशन के अंदर जो आउटपोस्ट है वहां पे उसको बिठा के रखा है। जो लोग वहां हंगामा कर रहे थे अभी वो शांत है। और जो शिवाजी महाराज की तस्वीर को लेकर आपत्तिजनक स्थिति बनी हुई थी वो मामला 2-4 दिन पहले का था। 5 दिन के बाद जो तनाव, एक बात और बताइए राहुल, और इसलिए बढ़ोतरी हुई। ये जो युवक है जिसकी पोस्ट को लेकर ये पूरा बवाल यहाँ पर बताया जा रहा हुआ है, इसके ऊपर मामला दर्ज किया है पुलिस ने अभी या फिर सिर्फ इसको डिटेन यहाँ पर किया गया है? जी बिल्कुल, मामला दर्ज हुआ है। आपत्तिजनक और समाज में तनाव निर्माण करने के कारण
उसको अपने कब्जे में लिया है पुलिस ने, और वो जो लोग वहां पे हंगामा कर रहे थे उन्होंने ही उसको अपने कब्जे में लिया। हालांकि वहां पे पुलिस थी और स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया है, उसके खिलाफ क्राइम भी रजिस्टर्ड हुआ है और फिर उसको कब्जे में लेके अभी आउटपोस्ट में पुलिस उसको लेके गई है। अभी स्थिति इसलिए तनावपूर्ण कम हुई क्योंकि इमीडिएटली उसको कब्जे में लिया गया। और जैसे मैं बता रहा था आपको कि धार्मिक स्थल के पथरावबाजी के बाद भी चूंकि वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, पुलिस है, पुलिसकर्मी ने हरकत की और फिर लोगों को शांत किया, इसलिए अभी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांत है। जो टू व्हीलर्स है वो एक ऐसी धार्मिक स्थल के आजू बाजू में लगी थी जहां पे लोगों ने जमाव ने उसको पथरावबाजी के बाद उसको जलाया। चलिए, तो ये थोड़ी राहत की बात है कि स्थिति फिलहाल यहाँ पर शांतिपूर्ण लग रही है। जो पूरा मामला वाकया यहाँ पर हुआ उसके बाद ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हर एक तस्वीर दिखाना भी मुमकिन नहीं है जिस तरह के हालात वहाँ पर बने थे। एक और बात यहाँ पर राहुल आप बताइए कि इसके बाद ये जो पूरा मामला था ये सिर्फ एक ही गाँव तक सीमित था या आसपास गाँवों तक भी इसकी कोई प्रतिक्रियाएं तो देखने को नहीं मिली? देखिए, पिछले 15 दिन से मैं आपको बता दूं कि पुणे के रूरल एरिया में ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई हैं। 3 दिन पहले पुणे में एक बड़ी वारदात हुई थी जिसको पुणे के सीपी ने हस्तक्षेप करके, इंटरवेंशन करके उसको रुकवाया। वो भी घटना लगभग इसी तरीके की धार्मिक तनाव की है। कारगिल वॉर वेटरन थे, उनके घर पे रात को 3 बजे लोग घुसे थे, थोड़े राइट विंग के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपकी आइडेंटिटी दिखाइए, उनके साथ में पुलिस थी। तो ये मामला नेशनल न्यूज़ का बना था कि एक कारगिल वॉर वेटरन को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। जैसे ही ये कल थोड़ा सा मामला शांत हुआ, पुणे सीपी ने कहा कि उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर करने चाहिए, वो मामला आज खत्म हुआ। आज मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, लोकमान्य तिलक के नाम से उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। उसी प्रोग्राम में शिकस्त करने के लिए महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आज पुणे में हैं। तो पुणे से लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पे जो स्थिति आज तनावपूर्ण बनी है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि यवत गांव में जो हुआ उसके कोई रिफ्लेक्शन और गांव में आए हैं। हालांकि यवत की स्थिति अभी तनावपूर्ण जरूर। लेकिन एक बात बताइए, अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पुणे में ही मौजूद हैं तो कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया आई इस मामले पर? बिल्कुल आएगी, क्योंकि कहा तो पहले 15 दिन से ही कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही, खास करके धार्मिक जिस तरीके की बयानबाजी सत्ताधारी गुट की तरफ से की जाती है। नीतीश राणे को लेके कई सवाल पूछे गए थे कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में जो मंत्री है वो बार बार आपत्तिजनक विवाद स्टेटमेंट करते हैं। जैसे आपको पता ही कि कल एक बड़ा जजमेंट आया, उसके बाद भी उसी तरीके की प्रतिक्रिया आई। तो ये तो कई दिनों से चल रहा है महाराष्ट्र में। जो विरोधी गुट है वो कहते हैं कि सत्ताधारी गुट स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर है वो आपत्तिजनक स्टेटमेंट करते हैं और महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरह से कंट्रोल में है, लेकिन अगर आप पिछले 15 दिन के मैंने जो 2-3 वारदात आपको बताए, अगर उन्हीं को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में स्थिति, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है, लेकिन कुछ ऐसे वाकया हो रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। जैसे यवत में मैंने कहा कि एक धार्मिक स्थल के ऊपर जोरदार पथरावबाजी भी हुई एक स्टेटस को लेके। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति जो है किसी भी समय तनावपूर्ण हो सकती है, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। ऐसे कुछ गांव में स्थिति बनी है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो होम मिनिस्टर हैं खुद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं है जिसके कारण विपक्ष जो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है महाराष्ट्र की। अच्छा, एक चीज और राहुल यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए सोशल मीडिया पोस्ट का ये मामला है और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक चीज शेयर होती है तो अब वो बहुत दूर तक वो जा सकती है। तो ऐसे में किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन की कोई बात वहां पर है? पुलिस की तरफ से कहा गया है इंटरनेट को लेकर या जो सोशल मीडिया के माध्यम है उन सब को लेकर, ताकि ये बात अफवाह के तौर पर जो है इसका फैलाव ना हो? देखिए, आधिकारिक तौर पे तो पुलिस ने जो मीडिया कर्मी है उनसे कहा है कि आपके माध्यम से आप ये बताइए कि जो पोस्ट वायरल हो रही है, जो पथरावबाजी के विजुअल्स आ रहे हैं, क्या वो उसी गांव के हैं? वो आप क्रॉस चेक करिए, फॉरवर्ड मत करिए। और फिर पुलिस बार बार मीडिया से कह रही है कि आप ये बताइए कि जिस युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी उसको अपने कब्जे में लिया गया है, उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, वो और उसके जो सहयोगी हैं उनको कब्जे में लेके जो पुलिस का आउटपोस्ट है वहां पे उनको बिठाया गया है और जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी, जरूर होगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो यवत है
वहाँ की स्थिति पुलिस ने अगर ज़्यादा गंभीरता से ली होती तो शायद आज वो नहीं बनती, क्योंकि 26 तारीख में एक बड़ी घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेके एक मामला सामने आया। वो ऐसा बड़ा गांव है, नेशनल हाईवे पे है, पुणे से करीब है, उसका रिफ्लेक्शन कहीं पे भी आ सकता था। तो अगर प्राइमरी हम देखें आज की स्थिति में पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल किया, लेकिन 5-6 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बाद शायद जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी वो हुई नहीं। आप बताइए मुझे कि 5 दिन मामले में पहले क्या एक एक्शन यहाँ पर तनाव लिया की गया स्थिति था बनती है, राहुल, फिर जो आप उसी बता गांव रहे का हैं जाहिर युवक तौर पर व्हाट्सएप एक अगर इस तरह के हालात पहले कभी बने तो एहतियात तो पुलिस को यहाँ पर बरतने ही चाहिए थे। जो मामला 26 तारीख को यहाँ पर हुआ था उसमें क्या एक्शन पुलिस ने यहाँ पर लिए थे? अभी तक तो आधिकारिक तौर पे कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे गांव की मंडल की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में दोनों गुटों को बुलाया गया था और कहा गया था कि इस तरीके की जो आपत्तिजनक आप लोग कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए। आधिकारिक तौर पे जैसे मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की बात अभी तक हमारे सामने आई नहीं है। अगर ये 5 दिन पहले वाला तनाव की स्थिति को हम लोग देखते हैं तो पुलिस को इस गांव के तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था, मीटिंग्स करनी चाहिए थी। अगर वो करते तो शायद जो 26 साल के युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट व्हाट्सएप स्टेटस पे रखी शायद वो नहीं होता। शायद आज जो दंगे की स्थिति वहाँ पे बनी है वो शायद नहीं होती। शायद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री यहाँ पे हैं, उनके प्रोग्राम के दौरान एक तनाव की स्थिति जो बनी है वो नहीं होती। तो ये कह सकते हैं कि पुणे रूरल के पुलिस ने जिस तरीके का एहतियात बरतना चाहिए तो वो नहीं बरता।